कि बीजेपी जब भी जो भी करती है वो कहती है कि हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जीएसटी लागू होती है, आवाम कहती है, सड़कों पर आती है और कहती है कि ये गलत हो रहा है, बीजेपी उसे सही साबित करने लग जाती है। अग्निपथ योजना लाई जाती है, स्कीम लाई जाती है, नौजवान सड़कों पर आते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि कानून सही है लेकिन लोग समझ नहीं रहे। किसानों का कानून लाया जाता है, किसान आंदोलन करता है, तो बीजेपी कहती है कि कानून सही है, किसान समझदार नहीं है। एनआरसी का कानून पास किया जाता है, लोग सड़कों पर आते हैं, बीजेपी कहती है कि एनआरसी एनपीआर सही है लेकिन लोग समझ नहीं रहे। यानी बीजेपी जो भी कानून लाती है आवाम के लिए, आवाम को समझ में नहीं आता और बीजेपी कहती है कि कानून बराबर है। इसी तरह बीजेपी जहां सरकार गिराती है, कहती है कि हमने सही किया है और हमने पब्लिक के लिए किया है, आवाम के लिए किया है, लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार गिर गई, नीतीश आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ चले गए, तो वहां के अध्यक्ष कह रहे बीजेपी के कि बिहार की आवाम के साथ धोखा किया गया है। और बीजेपी ने जो मध्य प्रदेश में किया आवाम के साथ, वो क्या था? जब आरजेडी और नीतीश कुमार साथ में इलेक्शन लड़े थे, उसके बाद बीजेपी ने आरजेडी को साइड में हटाकर नीतीश कुमार के साथ सरकार बनानी थी, तो उस वक्त इन्होंने आवाम के साथ क्या किया था, ये सब ये लोग भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए, गुजरात को छोड़ दिया जाए और एक दो राज्यों को छोड़ दिया जाए, तो बीजेपी तो इसी तरह गेम प्लानिंग करके सरकार बनाती है। बहुमत में तो दो चार राज्यों के अलावा तो कोई है नहीं बीजेपी, लेकिन बीजेपी जो करती है तो वो कहती है हम सही कर रहे हैं, और दूसरे अगर कर रहे हैं तो वो कहती है गलत कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र को देख लीजिए कि जब शिवसेना, जो कि उनके अध्यक्ष का कहना है, प्रमुख का कहना है, पक्ष प्रमुख का, उद्धव ठाकरे साहब का, कि हमारे साथ बीजेपी ने गलत व्यवहार किया, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, हमें अपनापन नहीं दिया, बड़ापन नहीं दिया, इसलिए हम कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना रहे हैं। तो पूरे महाराष्ट्र में प्रोपेगेंडा किया गया, ढिंढोरा पीटा किया गया कि शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ दिया। क्यों भाई? इसलिए कि कांग्रेस के साथ चली गई, एनसीपी के साथ चले गई। अब देखिए शिंदे गढ़ नामी जो 40 आमदार एक गढ़ बना है, इनके साथ बीजेपी ने सरकार बना दी। कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व को जिंदा करने के लिए सरकार बना रहे हैं, और फिर सिल्लोड़ के आमदार, मुसलमान आमदार को मंत्री बना दिया। यानी हिंदुत्व की सरकार भी है और उसमें मुसलमान मंत्री भी है। तो इनके मुताबिक हिंदुत्व वो है कि जिसमें पसमानदा लोगों को बिल्कुल हिस्सा ना दिया जाए, जात पात के बुनियाद पर लोगों को बांटा जाए। इनके नजर के मुताबिक, इनके काम के मुताबिक, बोलने को तो ये कुछ भी बोलते हैं, हमारे नजदीक तो ऐसा नहीं है, हम तो सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो अलग है। तो फिर अगर हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनी है, शिवसेना को साइड पे करके, तो फिर मुसलमान को मंत्री पद क्यों दिया गया? क्यों इस तरीके से किया गया? जबकि उद्धव ठाकरे बार-बार कह चुके हैं कि हिंदुत्व का ये मतलब नहीं है कि अपने आप को ही बस ये समझा जाए, दूसरों पर जुल्म किया जाए। वही बीजेपी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाती है, तब हिंदुत्व कहाँ गया था? जबकि महबूबा मुफ्ती पर तो इन्हीं के लोग इल्जाम लगाते रहे कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की नानी है। तो जब महबूबा मुफ्ती के साथ ये लोग गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, तब तो हिंदुत्व को कोई खतरा नहीं होता है। नीतीश कुमार जो नारा दे चुके हैं आरएसएस मुक्त भारत का, आरएसएस को खत्म करो भारत से, इसका नारा दे चुके हैं, उसके बाद भी उनके साथ सरकार बना लेते हैं। तो भाई जब आप किसी सेकुलर के साथ सरकार बनाते हो, तब तो आपके हिंदुत्व को कोई खतरा नहीं होता है। और कोई विपक्ष अगर बनाता है किसी के साथ
पर ढिंडोरा पीटते हो। और कमाल की बात यह है कि हमारे इंडिया की आवाम भी इनकी बातों में आ जाती है, इनके झांसों में आ जाती है। तो याद रखिए, ये मुल्क संविधान से चलेगा, इस तिरंगे के दम पे चलेगा। ये मुल्क लुभाने से, नारे देने से नहीं चलने वाला है। इस बात का एक बड़े बड़ों को है, लेकिन जो छोटे हैं, छोटे लोग हैं, छोटे लीडर हैं, जात पात की बुनियाद पर लोगों को लड़ाते भिड़ाते, हालांकि इनको भी पता है कि कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, बीजेपी की आइडियोलॉजी को समझने की जरूरत है। मुल्क किस सिमत इस वक्त जा रहा है इसको समझने की जरूरत है। हमको बीजेपी से कोई नफरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी एक पार्टी है इस मुल्क की। हाँ, आइडियोलॉजी जो है कि हम करेंगे तो वही सही है, दूसरे करेंगे तो सब गलत है, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन किया तो इन्होंने कहा हिंदुत्व को छोड़ दिया, इन्होंने महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया तो इन्होंने कोई हिंदुत्व नहीं छोड़ा। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है, इन चीजों को अवाम को समझने की जरूरत है कि हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि मेरी इन बातों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आप लाइक भी मत करो वीडियो को, लेकिन शेयर जरूर करो, ताकि मुल्क की राजनीति कितनी घटिया हो चुकी है, अवाम के पास ये बात पहुंच सके।